अगर दोस्तों आप स्टोर कीपर की जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर स्टोर कीपर तैयारी कर रहे हैं, आप दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कुवैत या यूरोप कंट्री कहीं जाने के लिए, तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपको वीडियो देखना। अब आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि एक क्लाइंट एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो क्लाइंट हर एक इंटरव्यू में पूछता है। आप कहीं भी इंटरव्यू देंगे, कहीं पे भी देंगे, तो क्लाइंट अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन के बारे में जानना आपको। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइंट क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लास्ट कंपनी। अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं रेज्यूमे अपना कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं पिछली कंपनी में काम किया हूँ, तो दोस्तों क्लाइंट पूछता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था लास्ट कंपनी में, आपका वहाँ रोल क्या था काम करने का, फिर आपका एक्टिविटीज़ क्या डेली रूटीन में करते थे। तो इसके बारे में पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपको पता होगा, आपने काम किया है कि मेरे लास्ट कंपनी में मेरा एक्टिविटीज़ क्या था, मेरा रोल क्या था, डेली रूटीन में क्या काम करते थे। दोस्तों आपको पता होगा किस तरह से आंसर करना है। लेकिन अगर आप फ्रेशर आप हैं, आपको नहीं पता, आपने एक्सपीरियंस दिखा दिया है रिज्यूमे में, मैंने लास्ट कंपनी में काम किया है, तो दोस्तों आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ इस तरह का आंसर कर सकते हैं क्लाइंट को अपने तरीके से। Sir, in my last company, my responsibility is to manage all activities in my warehouse, yeah, manage my store. On daily basis, I receive material from supplier. Whatever delivery come from site, whatever delivery come from supplier, that all delivery every day we receive. And also according to site requirement, we are making issue voucher. Every day we make issue voucher to issue material for there. तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हैं, और इसके अलावा और मेंशन कर सकते हैं जो मटेरियल हमें रिसीव करता था। मटेरियल रिसीव करने के बाद उसको हम उस मटेरियल को उस लोकेशन में प्रॉपर तरीके से हम टैग बना के मटेरियल को हम उस लोकेशन में डालना। हमारा कौन सा मटेरियल केमिकल का मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल का है, या फिर सिविल का है, जनरल का है, मैकेनिकल का, जो मटेरियल जहाँ है जिसका जहाँ लोकेशन है उस लोकेशन में डालना। लोकेशन डालने के बाद उस मटेरियल को हमको सिस्टम में अपडेट भी करवाना पड़ता है। कुछ लोग करता है खुद अपडेट करता है, कुछ लोग का सिस्टम करवाना पड़ता है, दूसरा बंदा और सिस्टम का काम करता है। तो ये मेरा डेली रूटीन का एक्टिविटीज़ था मटेरियल का बारे में। तो दोस्तों इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट जब पूछता है क्वेश्चन हमेशा जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो अगर आपको लगता है अपने तरीके से और बेहतर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, अपने तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आपको हमें थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। मुझसे भी क्लाइंट पूछा था कि क्वेश्चन जब मैं काम कर रहा था, तो जो मुझसे क्लाइंट पूछा था कि आपका क्या रोल क्या है, मैं काम कर रहा था उस टाइम पे, मैं छोड़ा नहीं था, तो क्या रोल है, क्या डेली बेसिस काम करते हैं, आपका डेली एक्टिविटीज़ क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करके आप जवाब दे सकते हैं। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत आसान है। थोड़ा सा क्या होता है, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता है आंसर करने का, तो हमको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और कोशिश करें आपको किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है स्टोर कीपर का, आप try to always give answer in English, because every client asks question in English. If you know about English, so you can answer quickly and effective. Because if you try to always speak in Hindi, तो so you can it may be problem during interview. मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों अगर आप कोशिश करें, आप हमेशा इंटरव्यू को इंग्लिश में होता है, आप इंग्लिश कोशिश करें आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस इंग्लिश में करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, और आप अच्छी तरह से आप आंसर कर पाएंगे। नहीं तो दिक्कत आपके लिए होगी कैसे आपको आंसर करना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे वीडियोस को सीखा आपने हो, तो दोस्तों चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।